नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब मानसिक रूप से मजबूत बच्चों का पालन पोषण पर बात करने वाले हैं। हाँ, रेजिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स। इसके लेखक हैं डॉक्टर डैनियल जी ईमन और डॉक्टर चार्ल्स फे। आज की दुनिया में इतनी तेज रफ्तार, हर तरफ से दबाव, बच्चों पर बहुत प्रेशर है, स्कूल, सोशल मीडिया। बिल्कुल। और इसीलिए सिर्फ अकादमिक होशियारी काफी नहीं है। बच्चों को अंदर से मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, और ये किताब इसी की बात करती है। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं ना, बच्चों में वो आत्मविश्वास की कमी, चिंता और सब कुछ फौरन चाहिए, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली आदत। ये सब चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो किताब का निचोड़ यही है कि भी ये जो मानसिक मजबूती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस होती है या नहीं होती। इसे सिखाया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और मजबूत बच्चे फिर मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि सीखते हैं कि उनका सामना कैसे करना है। उनमें वो हिम्मत आती है। तो फिर ये मानसिक मजबूती असल में है क्या? क्या सिर्फ टफ होना है? नहीं, टफ होना नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये किताब बताती है कि इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे आत्मनियंत्रण। गुस्सा या निराशा जैसी तेज भावनाओं में बहना जाना। हाँ बिल्कुल। फिर है सहनशीलता, फेल हो गए या मुश्किल आई तो हार नहीं माननी, कोशिश करते रहना है। कृतज्ञता भी, जो मिला है उसकी कद्र करना। और एक और जरूरी बात, आलोचना, उसे दिल पे न लेना, बल्कि एक सीखने का मौका समझना। अच्छा। ये सब मिलकर क्या कहते हैं, एक तरह का मानसिक लचीलापन बनाते हैं। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिखाया जा सकता है। किताब इसी पर तो जोर देती है कि बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, सुनने से कम। बिल्कुल सही कहा। पेरेंट्स या जो भी देखभाल कर रहे हैं, उनका बर्ताव वो सबसे बड़ा सबक है। ये सिर्फ अच्छी आदतें दिखाना ही नहीं है, बल्कि जब पेरेंट्स खुद अपनी मुश्किलों को, अपनी गलतियों को शांति से, समझदारी से संभालते हैं, हाँ, तो बच्चे असल में सीखते हैं। उन्हें पता चलता है कि अच्छा, प्रॉब्लम आती हैं, गलतियां होती हैं, पर ये दुनिया का अंत नहीं है। बिल्कुल। ये तो सीखने का हिस्सा है। ये सीधे सीधे लेक्चर देने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। किताब में डॉक्टर एमिन ने बच्चों के दिमाग के 4 अलग अलग पैटर्न का भी जिक्र किया है। सेंसिटिव थिंकर, इंपल्सिव रिएक्टर, हाँ, एंग्शियस अवॉइडर और बैलेंस्ड रेगुलेटर। ये बेसिकली दिमाग के काम करने के अलग अलग स्टाइल हैं। अच्छा, जैसे सेंसिटिव थिंकर बच्चे, वो बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी गहरा सोचते हैं। इंपल्सिव रिएक्टर वो हैं जो सोचते कम हैं, रिएक्ट पहले कर देते हैं, फट से जवाब दे देंगे या कुछ कर देंगे। हाँ, देखा है ऐसे बच्चों को। फिर एंग्शियस अवॉइडर हैं, जो मुश्किल या नई सिचुएशन से कतराते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और बैलेंस्ड रेगुलेटर, वो, जैसा नाम से ही जाहिर है, अपनी भावनाओं और व्यवहार को ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि भाई हर बच्चा अलग है, तो परवरिश का भी कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता जो सब पे चले। बच्चे के पैटर्न को समझकर तरीका अपनाना होगा। सही बात है। और दिमाग की बात चली है तो स्क्रीन टाइम आजकल ये तो हर घर की कहानी है। इस पर क्या कहती है किताब? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। किताब साफ कहती है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग के केमिकल बैलेंस को, खासकर डोपामाइन को गड़बड़ कर सकता है। डोपामाइन, वो जो खुशी वाला केमिकल होता है? हाँ, जो पल भर की खुशी या रिवॉर्ड का एहसास देता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से इसका लेवल ऊपर नीचे होता है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, ध्यान भटकना, वो फोमो, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। और यहां तक कि फैसले लेने में थकान, डिसीजन फिटीग, ये सब बढ़ सकता है। तो इसका हल क्या है? स्क्रीन एकदम बंद तो नहीं कर सकते आज के जमाने में? नहीं, बंद करना हल नहीं है, संतुलन बनाना है। किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जैसे हफ्ते में एक दिन स्क्रीन फ्री संडे रखना, या पूरी फैमिली मिलकर डिजिटल डिटॉक्स प्लान करे और बच्चों को डांटने की बजाय ऑप्शन दे, जैसे बेटा अभी स्क्रीन टाइम या बाहर खेलना, एक टाइम में एक चीज। अच्छा, विकल्प देना। हाँ, इससे वो धीरे धीरे खुद बैलेंस करना सीखते हैं। किताब में एक लव एंड लॉजिक तकनीक का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये काफी असरदार तरीका है। ये प्यार और तर्क, लॉजिक के साथ बाउंड्रीज सेट करने का तरीका है। इसमें डांट फटकार या सजा नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें बच्चों को उनके कामों के जो नेचुरल नतीजे होते हैं ना, उन्हें अनुभव करने दिया जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, तो उसे डांटने की बजाय ये कहना, ठीक है, तुम खेलना चुन सकते हो, पर याद रखना अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो कल स्कूल में तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। फैसला बच्चे का, नतीजा भी उसका। बिल्कुल।
फैसला बच्चे पर छोड़ा और उसे अपने चुनाव का नतीजा भुगतने दिया। इससे उनमें जिम्मेदारी आती है, बिना लड़ाई झगड़े के। ये बात तो सही है। अच्छा, भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना सिखाना, ये भी तो जरूरी बताया है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी। बच्चों को अपनी फीलिंग्स को नाम देना सिखाना। नाम देना मतलब जैसे उन्हें सिखाना कि वो कहें मैं निराश हूं क्योंकि, या मुझे गुस्सा आ रहा है जब। इससे उन्हें अपनी अंदरूनी दुनिया समझ आती है। किताब कहती है कि इमोशनल वोकैबुलरी यानी भावनाओं के लिए शब्द होना अंदरूनी कंट्रोल लाता है। जब बच्चे बता पाते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो फिर वो चिल्लाकर या हाथ पैर मारकर गुस्सा दिखाने के बजाय बात करना सीखते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी स्किल है। इसके लिए कुछ तरीके भी बताए हैं? हाँ, जैसे इमोशन कार्ड्स इस्तेमाल करना या डायरी लिखना या बस बात करना। उन्हें सिखाना कि गुस्सा आना गलत नहीं, पर उसे जाहिर करने का तरीका सही होना चाहिए। सही कहा। अच्छा, दिमाग की सेहत के लिए और क्या आदतें बताई गई हैं? वही बेसिक चीजें जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। पूरी नींद। हाँ, नींद तो बहुत जरूरी है, दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह। फिर अच्छा खाना। किताब में एक मजेदार लाइन है, जंक फूड इज इक्वल टू जंक थॉट्स। हाँ, ये बढ़िया है। जंक फूड इज इक्वल टू जंक थॉट्स। बिल्कुल, मतलब जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। फिर एक रूटीन होना। रूटीन? हाँ, एक नियमित दिनचर्या। इससे दिमाग को ना एक सुरक्षा का, प्रेडिक्टेबिलिटी का एहसास होता है। वो बहुत जरूरी है। और आखिर में कुछ शांत करने वाली टेक्निक्स, जैसे ध्यान या बस गहरी सांस लेना। ये सब मिलकर दिमाग को मजबूत बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम सार देखें तो ये किताब हमें सिखाती है कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। बिल्कुल। इसमें बच्चों को समझना, धैर्य रखना, सही तरीके इस्तेमाल करना और शायद सबसे जरूरी पेरेंट्स का खुद एक अच्छा उदाहरण बनना शामिल है। एकदम सही। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। क्योंकि किताब बार बार कहती है कि बच्चे देखकर सीखते हैं, बर्ताव से सीखते हैं। तो हम जो पेरेंट्स हैं या देखभाल करने वाले हैं, हम अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा, पर लगातार करें, जो शायद हमें पता भी न चले, पर वो बच्चे के मानसिक मजबूती की नींव बन जाए। हो सकता है वो अपने फोन इस्तेमाल करने का तरीका हो, या अपनी गलतियों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो तरीका हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।